गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर 5 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज ए क्रिटिक हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी आने वाला है। तो मैंने 3 बताए हैं आपको, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक हाउ विल यू डिफाइन। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट विक्टोरियन पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक। मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो एक विक्टोरियन पोएट और कल्चरल क्रिटिक थे। हिज फादर नेम वॉज थॉमस अर्नोल्ड। उनके फादर का नाम थॉमस अर्नोल्ड था। हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, जो कि हेड मास्टर थे रग्बी स्कूल में। ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888। उनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1888 में हुई थी। अर्नोल्ड इज ऑल्सो नोन एज अ सेज राइटर। वो जो जाने जाते हैं एक सेज राइटर के नाम से जाने जाते हैं। अब सेज राइटर क्या होता है? सेज राइटर मीन्स इन विच अ राइटर टेल्स सोशल इशूज थ्रू देयर राइटिंग। सेज राइटर उसे बोलते हैं जिसमें कि राइटर जो होते हैं वो सोशल इशू के बारे में बताते हैं अपने राइटिंग के थ्रू। आफ्टर दैट आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अर्नोल्ड इज कॉन्सिडर्ड अ फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक एंड अ क्रिटिक फॉर हिज सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड जो है ना वो कॉन्सिडर किए गए हैं फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक के नाम से, और क्रिटिक के क्रिटिक ये सिग्निफिकेंट किया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। He was also an inspector of schools for 35 years and supported the concept of state-regulated secondary school. वो जो है ना वो एक इंस्पेक्टर के रोल पर स्कूल में वर्क किए और उन्होंने सपोर्ट किया है रेगुलेटेड सेकेंडरी एजुकेशन को। In 1836, Arnold was sent to Winchester College, but in 1837 he returned to Rugby School. वो 1836 में अर्नोल्ड को विंचेस्टर स्कूल कॉलेज भेजा गया था, बट 1837 मतलब 1 ईयर के विदिन में ही ना वो रिटर्न आ गया रग्बी स्कूल में। ही रोट वर्ड्स फॉर अ फैमिली मैगजीन एंड वॉन स्कूल प्राइजेस। उन्होंने जो है ना फैमिली मैगजीन लिखा पे एक वर्सेस लिखा जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी पाए स्कूल की तरफ से। आफ्टर दैट अगेन यू विल गेट अ पैराग्राफ। He was led on from literary criticism to a more general critique of the spirit of his age. वो अपने एज के अकॉर्डिंग जो है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न जनरल क्रिटिक माने गए हैं। Between 1867 and 1869 he wrote Culture and Anarchy. 1867 और 1869 के बीच में उन्होंने कल्चर एंड एनार्की को लिखा। फेमस फॉर द टर्म ही पॉपुलराइज फॉर द मिडिल क्लास ऑफ। अब किस लिए लिखा? The English Victorian era population. Matthew Arnold, a prominent Victorian poet and critic, is known for his works like the poems. उन्होंने जो वर्क लिखा ना कल्चर एंड एनार्की वो मतलब सोशल इशू से रिलेटेड था, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, मतलब उन्हीं के थ्रू वो पॉपुलर हुए। आफ्टर डेट वो जो जाने जाते हैं पोएट और क्रिटिक दोनों के नाम से। और उनका जो फेमस वर्क है वो है डोवर बीच एंड इम्फेडोकल्स ऑन एटना, एज वेल एज द एसे कलेक्शन। और जो एसे कलेक्शन में है वो है कल्चर एंड एनार्की एंड अदर लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक्यूज। इंपॉर्टेंट प्रोज ऑफ अर्नोल्ड। अब बात करते हैं अर्नोल्ड की इंपॉर्टेंट प्रोज के बारे में। एज क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा, गॉड एंड द बाइबल, फ्रेंडशिप, गार्डलैंड। आफ्टर दैट नोटेबल पोएम्स है डोवर बीच, एम्पेडोकल्स ऑन एथना, द फोर्सेकन मैरमान, so Rev and Rustum, the scholar Gypsy and Theresis. After that, Arnold's first poem was the Strayed Reveiller in 1849. 1849 में उन्होंने फर्स्ट पोएम लिखा था Strayed Reveiller. After 1 year, his friend Wordsworth died. 1 साल के बाद उसका जो फ्रेंड था वर्ड्सवर्थ मृत्यु हो गई। For his sorrow, Arnold wrote memorial verses in 1850. और उसी के शौक में उन्होंने मेमोरियल वर्सेस लिखा 1850 में। When Arnold went to Latin, he met ऑर्थर हैगक्लफ। और जब वो लेटिन गए थे, मतलब अर्नोल्ड लेटिन गए हुए थे, तो उनकी मुलाकात ऑर्थर हैगक्लफ से हुई। एट द एज ऑफ 42 सो ही रॉट थेरेसिस फॉर हिज मेमोरी। और उसकी याद में उन्होंने मतलब लिखा थेरेसिस, जो कि जिनकी मृत्यु कब हुई थी 42 ईयर्स की एज में हुई थी। आफ्टर दैट उन्होंने उसी की मेमोरी में थेरेसिस लिखा। इन सोशल वर्क्स हिज मेजर वर्क्स नेम वाज कल्चर एंड एनार्की इन 1869। और सोशल वर्क्स की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कल्चर एंड एनार्की, जो कब लिखे थे 1869 में। इन दिस वर्क अर्नोल्ड पॉइंट्स आउट हिज कल्चर, स्वीटनेस एंड लाइट
बारवेरियंस, फिलोस्टाइन एंड हेब्रिज्म। आर्नोल्ड जो रहते हैं ना वो क्वाइंस आउट किए हुए थे कल्चर एंड एनार्की में। कल्चर को रिलेटेड, स्वीटनेस को रिलेटेड, लाइट को दिखाया उन्होंने, बारबेरियंस को, फिलेंस्टाइन को और हेब्रिज्म को। आफ्टर सम ईयर्स इज वैन टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, और कुछ साल बाद वो विजिट करने के लिए गए यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, जहाँ उन्होंने बहुत सारे लेक्चर भी दिए। Then suddenly he became a member of American Academy of Arts and Sciences, और फिर अचानक क्या होता है, वो मतलब एक मेंबर बन जाते हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के। आफ्टर इट ही डाइड ड्यू टू हार्ट फेल्योर इन 1888, और हार्ट फेल्योर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है 1888 में। G.W.E. Russell wrote about Arnold that he was pre-post poet more than Holberg. G.W.E. Russell के अनुसार अर्नोल्ड जो थे वो प्री पोएट हुए थे पूरे वर्ल्ड में, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या थे, बहुत अच्छे पोएट बने थे। आफ्टर अफ्रेड, लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, द थर्ड ग्रेट पोएट इज नोन एज अर्नोल्ड। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद जो थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट के नाम से जाने जाते हैं वो अर्नोल्ड जाने जाते हैं। द फेमस लाइन ऑफ अर्नोल्ड इज, और सबसे पॉपुलर लाइन जो अर्नोल्ड का पॉपुलर हुआ है वो है, विदाउट पोएट्री आवर साइंस विल अपेयर इनकम्प्लीट एंड मोस्ट ऑफ व्हाट नाउ passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स में तो दैट विल बी greatest goodness. And now if you have any doubt or confusion you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel, and I will send these notes on Telegram. So meet you on next video.